ग्लोबल बाजारों का पूरा हाल आपके लिए हम सामने रख देते हैं। तो डाउ जोन्स में कल हमने देखा कि निचले स्तर से 200 अंक के सुधार आए हैं और सुधार के बाद बाजार सपाट बंद हुए हैं। नेस्डेक में करीब करीब 0.25% के आसपास की मजबूती है। दरअसल ट्रेजरी यील्ड अमेरिका में बढ़ रही है और ट्रेजरी यील्ड यानी कि बॉन्ड यील्ड वो बढ़ने से बाजारों में ऊपरी स्तरों पर दबाव आ रहा है। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो पहुंच गई है 4.2% के पार और ये 3 महीने की ऊंचाई पर है। उससे होता यह है कि अगर बॉन्ड में यील्ड ज्यादा है यानी कि अगर ब्याज ज्यादा मिल रहा हो, चूंकि एक सेफ एसेट है तो निवेशक वहां पर थोड़े से फंड्स मूव करते हैं और इक्विटी से आउटफ्लो देखने को मिलता है। ये रीजन होता है। नेस्डेक की बात करें, कल हमने करीब 0.25% के आसपास की मजबूती देखी है। कुछ अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जीई एरोस्पेस का शेयर करीब 9% टूटा है। वहीं अच्छे नतीजों से जनरल मोटर्स में 10% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। बाजार की जो अगली जो नजर है, अब चूंकि पिछली पॉलिसी में यूएस फेड ने % की कटौती की है, अगली जो पॉलिसी होगी देखना होगा कि उसमें यूएस फेड का स्टांस क्या होता है और दरों में कितनी कटौती होती है, 0.25% या फिर से ½ ये एक देखने वाली चीज निश्चित तौर पर होगी। और नवंबर में अमेरिकी बाजारों की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर भी होगी और ये एक बड़े ट्रिगर का काम करेंगे निश्चित तौर पर, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया भर के बाजारों के लिए। अगर आप देखेंगे तो सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से नवंबर में 0.25% दरें घटने की जो उम्मीद है वो है 89.6% के आसपास। तो मान के चल रहे हैं कि एक और रेट कट आ रहा है, लेकिन क्वांटम जो होगा आधा नहीं होगा, 0.25% के आसपास की होगा। अगर हम यूरोप के बाजारों की बात करें तो कल की जो क्लोजिंग रही है मिक्स रही है। कैक यानी कि जो फ्रांस का बाजार है वहां पर हमने एक सपाट क्लोजिंग देखी है। डैक्स में और फुट्से में 0.25% से भी कम की नरमी कल के सत्र में रही है। अगर हम सोने चांदी की बात करें तो कॉमेक्स पर जो चांदी का भाव है 12 साल की ऊंचाई पर है। चांदी $35 के पार है। घरेलू मार्केट में चांदी पहली बार 1 लाख रुपए के पार निकली है, 1 लाख रुपए प्रति किलो। वहीं सोने की बात करें, यह भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कॉमेक्स पर जो भाव है $2760 के आसपास है और एमसीएक्स पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि सोने का जो भाव है रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहा है। दरअसल सेंट्रल बैंकों के दरें घटाने से सोने में खरीदारी बढ़ी है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि एक सेफ हेवन जो बाइंग आती है वो आई है सोने में। कहीं ना कहीं जो ग्लोबल राजनीतिक जो तनाव है, मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है, उसके चलते भी सोने में हमने बाइंग देखी है। तो ग्लोबल बाजारों से बहुत कुछ ज्यादा रीड करने को नहीं है। अमेरिकी बाजारों में मतलब लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग आई है, ठीक है वो, लेकिन जो मुख्य जो कंसर्न है बाजार के लिए वो है फाइज की बिकवाली। कल भी फाइज की जो बिकवाली आई है कैश मार्केट में वो आई है 3,979 करोड़ रुपए की। और अगर इसको हम जोड़ दें